बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आप सब लोग ये जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर एक या दो शख्स मौजूद नहीं थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान के अवाम की तकदीर का फ़ैसला करते हैं। उसमें ऑफ कोर्स वज़ीर दिफा थे, वज़ीर दाखिला थे, खारजा अमूर के वज़रा ने उसमें शिरकत की। ऑफ कोर्स उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि मुल्क का चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उसमें मौजूद थे जो कि हमारे आर्मी चीफ़ हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब मौजूद थे, को कमांडर पेशावर ने उसमें शिरकत की। ये जो बेसिकली जो मेन मौजू इस डिस्कशन का जो था वो बेसिकली एक तो CPAC की सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई, सवात की सूरत हाल के हवाले से बात हुई, जो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं जो एक दफ़ा से फिर से पनप रही हैं, सर उठा रही हैं। और बल्कि इस दफ़ा तो लोगों ने वहाँ पे बहुत दिल गुर्दा दिखाया है कि वहाँ पे जो लोकल अवाम है उन्होंने शदीद एहतजाज किया है अनलाइक इन द पास्ट। और एक बहुत बड़ी बात है वो इसलिए क्योंकि इस दफ़ा वहाँ पर मौजूद लोगों ने खौफ का बुत तोड़ दिया है और वो एहतजाज कर रहे हैं। और ऐसे में जो वज़ीर आला है उस सूबे के वो पूरे सीन से गायब है, मतलब वो है ही नहीं। आप ये सोचें कि सवात के अंदर एक सूरत हाल है, दहशतगर्दी की वो सूरत हाल है जिसके ऊपर सब परेशान हैं, वो सूरत हाल है जिसके ऊपर सब मुल्क के बड़े सर जोड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन जो मुल्क का सूबे का खैबर पख्तूनख्वा का जो वज़ीर आला है जिसके सूबे में एक्चुअली ये सब कुछ हो रहा है उसको रत्ती भर परवाह नहीं है। ना उसने ये जहमत महसूस की कि वो इस मीटिंग में जाए, इस इजलास में जाए, ना उसने ये जहमत महसूस की कि ठीक है जी अगर इजलास में नहीं जा रहा तो किसी ना किसी सूरत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दे। अव्वल तो रिप्रेजेंटेटिव की भी कोई लॉजिक नहीं बनती क्योंकि कोई एक्सक्यूज़ नहीं था इस इजलास को स्किप करने का, जिसका मकसद ये था। ये इजलास किसी NRO की वजह से नहीं हो रहा था, ये इजलास कोई डील देने की वजह से या कोई मुशावरत की वजह से नहीं हो रहा था, ये इजलास सिक्योरिटी को लेकर के हो रहा था और इसमें किसी किस्म का कोई बहाना चल नहीं सकता था। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके पर्सनल इंटरेस्ट से बियॉन्ड होती हैं और ये इजलास उनमें से था। यह मुल्की मुफाद का इजलास था, एक इनफरादी मुफाद का इजलास नहीं था। इससे आपको PTI की प्रायोरिटी पता चल जाती है कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ये कहती है कि जी वो आवाम के लिए पता नहीं क्या कुछ कर गुजरेंगे और वो ये हमेशा से नारा लगाती रही है कि वो इदारों को और ओहदों को इज़्ज़त देते आए हैं। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे को ये इज़्ज़त दी है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्राइवर बना के रखा हुआ है जो कि हाथ बांध के जाता है, हेलीकॉप्टर पे बैठ करके इमरान खान साहब को पिक करता है, फिर हेलीकॉप्टर जो है जहां जलसा होता है वहां पर ड्रॉप कर देता है। ये सब करने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास टाइम भी है, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको भी धचका नहीं लगता, उनकी इज्जत में भी हर्फ नहीं आता। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के अंडर अगर वो आर्मी चीफ साहब के साथ, DGISI के साथ, कोर कमांडर पेशावर के साथ, वज़ीर दिफा के साथ, वज़ीर दाखिला के साथ, खारजा अमूर के वज़रा के साथ बैठ जाएंगे और सवात के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से बात करेंगे और मुल्क की सलामती की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे तो उनकी इज्जत पे बहुत बड़ा हर्फ आएगा। ये प्रायोरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अच्छा जी, आगे बढ़े। उसके अलावा एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, लान तान करना, मतलब बदतमीज़ी करना कि ऐसी की तैसी कर दो, और जानबूझकर और उसका सारा का सारा जो कसूर है और जो सारी जिम्मेदारी है मैं बरमला इमरान खान साहब के ऊपर डालती हूँ क्योंकि इमरान खान साहब इस कल्चर को फ़रोग़ देते हैं कि ऐसी तैसी कर दो, मतलब सबकी ऐसी की तैसी कर दो, चाहे लंदन में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे चीचू की मलिया में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आपने बस ऐसे तैसी करनी है। इमरान खान साहब ने एस्केलेटर पर पाँव रखा होता है खुद बदतमीज़ी के, और इसी तरह उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, पैरोकार हैं, जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं वो भी इसी तर्ज के ऊपर चलते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको ये ख़बर भी दी थी, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी की थी कि इसहाक डार साहब का बतौर वज़ीर ख़जाना पहला जो ट्रिप था अमेरिका का, वहाँ पर उनके खिलाफ एयरपोर्ट पर अभी लैंड ही करते हैं तो डाकू डाकू के नारे लगे, जो कि हाईली कंडेमेबल है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है, लेकिन मजम्मत हम करते हैं। मुरम्मत का काम किसका है? मुरम्मत का काम तो इमरान खान साहब का है ना यहाँ पर, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर इसलिए इमरान खान साहब का कह रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है इसहाक डार के खिलाफ जो नारे हैं वो इमरान खान के सपोर्टर्स ने लगाया है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने लगाए हैं, क्योंकि उनका तो जो मॉरलिटी का लेवल है वो बहुत ही
ज़्यादा हाई है। अब उस पर क्या हुआ, इमरान खान साहब को तो शर्म नहीं आई। इमरान खान साहब ने तो उसके ऊपर कोई मैसेज नहीं दिया अपने लोगों को कि यार ठंड रखो, रिलैक्स करो, ये सियासत है, निबड़ लेंगे, हम तनकीद करेंगे, हम लॉजिकली इसको निबड़ेंगे। नहीं, उन्होंने ये मैसेज नहीं दिया, उन्होंने कंडेम भी नहीं किया। जिन्होंने सऊदी अरेबिया के अंदर वाक़े को कंडेम नहीं किया, मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में जो हुआ उसको कंडेम नहीं किया, मरियम नवाज़ के साथ वो एयरपोर्ट पे उतरी तो नारे लगे उसको कंडेम नहीं किया, उन्होंने इसहाक डार के ख़िलाफ़ जो नारे लगे उसको थोड़ी ना कंडेम करना था। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, उसका खमियाजा ये है कि भारत तक ने, वैसे तो हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, उस भारत ने जितने मज़े लिए ना इस खबर के, मिर्च मसाले लगा के, खूब चस्का लगा के इसको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर पेश किया है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना का क्या हाल हुआ है। नॉट टू फॉरगेट दिस कि मैं आपको ये बता दूं कि IMF के अंदर जो नई ऑफिशियल जिसके साथ अब पाकिस्तान को और वज़ीर ख़जाना को बात करनी है और तमाम तर मामलात को IMF से रिलेटेड आगे लेकर के चलना है, वो एक इंडियन ओरिजिन की है। डेफिनेटली वो एक फॉरेनर है, लेकिन वो एक इंडियन ओरिजिन की है। और इस चीज़ को लेके इंडिया ने बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस किया भारत ने, और अपने टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जिस तरह से उन्होंने क्लिप्स चलाए सागदार साहब के, जिस तरह से उन्होंने इसकी कमेंट्री की भारतीय मीडिया के ऊपर, इसकी पूरी जिम्मेदारी इमरान खान साहब को जाती है। क्योंकि जो नफ़रत का बीज, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का बीज इमरान खान ने बोया है, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, और उसके ऊपर कंडेमिनेशन नहीं कर रहे। इमरान खान साहब एक जुमला नहीं बोलते, उल्टा जलसों में खड़े होकर के बोलते हैं कि जो मुझे छोड़ के जाए, जो गद्दार करे, जो गद्दारी करे, वो जो है गलत काम करेगा, आखिरत में भी उसकी जो है पकड़ होगी और इस दुनिया में भी उसकी पकड़ होगी। इस किस्म की इमरान खान साहब बातें करते हैं। मामला ये ख़त्म नहीं होता, मामला ये ख़त्म नहीं होता। शर्मिंदगी जो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर की बोए हुए बीज की वजह से सहनी पड़ रही है, वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है लंदन के अंदर ये तो एहतजाज होता ही रहता है, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब के एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर तो एहतजाज होता ही रहता है। वहाँ पर इस दफ़ा जब एहतजाज हो रहा था तो स्कूल जारी था, प्राइमरी स्कूल जारी था, और लंदन में जिस जगह पर एहतजाज हुआ वहाँ पर जिस प्राइमरी स्कूल के बाद नारेबाजी की, और वो नारेबाजी किसने की, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है, लेकिन चले बता देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने की, उन लोगों ने की जो कि इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं। उन लोगों ने की कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो हमेशा कहते थे कि जो कौमें हैं वो सड़कें और पुल बनाने से नहीं बनती, कौमें बनती है तालीम से, कौमी बनती है सेहत से। और अब तालीमी इदारों के बाहर इमरान खान साहब के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जो इमरान खान को लुकअप करते हैं, अपना लीडर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, वो बरतानिया में भी स्कूल के बाहर जाके, प्राइमरी स्कूल के बाहर जाके नारेबाजी करे। टीचर बाहर आ गई यार, उसको चीखना पड़ा। टीचर ने कहा कुछ खुदा का खौफ करो, आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि आप एक प्राइमरी स्कूल के बाहर खड़े हो के आप नारे लगा रहे हैं। कितनी बेइज्जती है, आप मुझे बताएं। सऊदी अरेबिया में मुक़द्दस घर के अंदर जो नारेबाजी की गई, सऊदी हुकाम को उसका नोटिस लेना पड़ा, सजाएं हुई, जुर्माने हुए। बेइज्जती किसकी हुई? पाकिस्तानियों की हुई। वाशिंगटन में जो नारे लगे इसहाक डार साहब के खिलाफ, वहाँ पर US ऑफिशल्स ने जब एक्शन लिया, जब नोटिस लिया, तो बदनामी किसकी हुई, बेइज्जती किसकी हुई? पाकिस्तानियों की। बरतानिया में टीचर चीख के गेट आउट होने का बोल रही है कि जस्ट शट अप एंड गेट आउट, ये स्कूल है, तो बेइज्जती किसकी हुई? पाकिस्तानियों की। क्योंकि इमरान खान साहब होंगे पूरी दुनिया के लीडर, लेकिन खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से वो एक पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नेशनल हैं। उनके सपोर्टर्स चाहे जितने चाहे मर्जी नेशनैलिटी का रख लें, वो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स माने जाते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी माने जाते हैं, और बेइज्जती पाकिस्तानियों की होती है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा इमरान खान साहब को? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दुश्मनी में इतने आगे जा चुके हैं कि वो मुल्की मुफाद को, मुल्की बेइज्जती को, मुल्की इज़्ज़त को नहीं समझ रहे। खैर जी, एक ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर मुझे इस वीडियो को ख़त्म करना है वो एक डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट है जी नवाज शरीफ साहब का जरदारी साहब को फ़ोन। इस बारे में मैं बात करती हूँ, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास हुआ, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की 101 मीटिंग भी हुई आर्मी चीफ साहब से, और ये 101 मीटिंग कोई 35 से 45 मिनट के बीच रही। और इस 101 मीटिंग में भी मुल्की सलामती के अमूर और मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात की गई। जो एलामिया आया है, देखिए मैं इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करना चाहती,
میں اس کے اوپر ذرائع کے اعتبار سے کوئی کامنٹنگ نہیں کرنا چاہتی. یہ خبر آپ کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ ماضی میں جب عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ملاقاتیں ہوا کرتی تھی تو سیم پیج کے نعرے لگایا کرتے تھے یہی پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز. میں نہ یہاں پہ سیم پیج کی بات کروں گی، نہ میں یہاں پر کوئی برین اسٹارمنگ کروں گی، نہ میں یہاں پہ ذرائع کے حوالے سے خبر دوں گی، کیونکہ ہمارے پاس ایک اعلامیہ ہے. اس اعلامیہ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو ملاقات کے دوران قومی اور داخلی سلامتی سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ کیا گیا. تو قومی اور داخلی سلامتی کے اندر لانگ مارچ، کسی قسم کا احتجاج، اس سے نمٹنے کے لیے پالیسی وہ بھی آتی ہے. سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. اب آ جائے جی نواز شریف صاحب نے جو زرداری صاحب کو فون کیا ہے، اور وہ فون اس لیے ہوا کیونکہ آف کورس وزیر اعظم صاحب کی جب آرمی چیف کے ساتھ 1-on-1 میٹنگ ہوتی ہے اور جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو اجلاس ہوا ہے، یہ جو تمام تر صورتحال ہے، ظاہر سی بات ہے شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر نے اپنے تاحیات قائد اور اپنے بڑے بھائی کو آف کورس اپڈیٹ تو رکھنا ہی ہے. ایک کمیونیکیشن کا لیول ہمیشہ رہتا ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک چیز ضرور سمجھا دوں جو کہ آنے والے دنوں میں جو ورکنگ نیکسس ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوگا سمجھنا. شہباز شریف صاحب نواز شریف سے بات کرتے ہیں، فائن. آصف علی زرداری صاحب نواز شریف سے بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی نواز شریف صاحب سے بات کرتے ہیں. یعنی مولانا فضل الرحمان، زرداری صاحب اینڈ نواز شریف، ان تینوں کا آپس میں جو کانٹیکٹ ہے وہ قائم ہے. بلاول اینڈ شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اینڈ شہباز شریف صاحب، ان دونوں حضرات کا ایک ورکنگ ریلیشن ہے جو کہ بہت اچھا جا رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے آپس میں ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ورکنگ انڈرسٹینڈنگ بھی، معاملات کو لے کر کے انڈرسٹینڈنگ بھی، اور دونوں ایک دوسرے کو اون بھی کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ میں بہت عرصے کے بعد پہلی دفعہ ہو رہا ہے، کیونکہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز، دونوں جو پولیٹیشینز ہیں ان کا الگ الگ پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے. بلاول اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شہباز شریف چیف ایگزیکٹو کے انڈر بحیثیت ایک وزیر خارجہ کام کر رہے ہیں، اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور اپنے وزیر اعظم کو اون کر رہے ہیں. اسی طرح شہباز شریف جو کہ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ہیں اور وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ اپنے وزیر خارجہ کو اون کر رہے ہیں. اور سندھ میں یا وہاں ان جگہوں پر جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا زیادہ ووٹ بینک ہے یا جہاں پر ان کی حکومت ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے بلاول کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ لے کر کے وہاں پر کام کرتے ہیں. جو نواز شریف صاحب نے جو زرداری صاحب کو فون کیا ہے اور اس حوالے سے جو بھی مزید خبریں آئی ہیں اس کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی. لہٰذا آپ ابھی کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.